नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। हिंदी हार्टलैंड मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों में हार के झटके झेलने के बाद कांग्रेस 2024 के लिए कमर कस चुकी है। इस साल 18वीं लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस की हालत बहुत कठिन है, डगर पनघटकी वाली है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात बन नहीं रही है। टीएमसी, आम आदमी पार्टी और महाराष्ट्र में उद्धव गुट की शिवसेना अलग टेंशन दे रही है। और जहां पीएम नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के 3 बार के प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड्स की बराबरी करने को कमर कस रहे हैं, तो वहीं नए साल के शुरुआती 5 महीनों के भीतर होने वाले लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए 138 साल के सफर में सबसे कठिन होने जा रहे हैं। 2024 में कांग्रेस अपनी इस गिरावट को रोकने की उम्मीद के साथ कई चुनौतियों का भी सामना करेगी, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी विरोधी इंडिया ब्लॉक के घटक के साथ सीट बंटवारे का सौदा करना। सीट शेयरिंग से ही यह तय होगा कि यह गठबंधन बीजेपी के लिए कितनी चुनौती पेश कर पाता है। वहीं एक राजनीतिक दल के रूप में खुद कांग्रेस को भी यह तय करना होगा कि आने वाले चुनावों के लिए वो किस रास्ते पर चलती है। ये तय करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इसी साल 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और कांग्रेस को बीजेपी के साथ उन पार्टियों से भी मुकाबला करना पड़ सकता है जो इंडिया गठबंधन में उनकी सहयोगी हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पार्टी की इस रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी के लिए साल 2024 बेहद अहम है क्योंकि 4 दशक पहले 1984 में इसने लोकसभा में भी रिकॉर्ड 414 सीटों को जीता था। लेकिन पार्टी पिछले 10 साल में लगातार कमजोर होती चली गई और अब लोकसभा में उसके सिर्फ 48 सांसद हैं। हिंदी हार्टलैंड के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हार की वजह से कांग्रेस की इंडिया गठबंधन में बार्गेनिंग कैपेसिटी काफी कमजोर हो चुकी है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मिली जीत से पार्टी जोश में थी। 2024 के चुनावों से ठीक पहले यह हार पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला पस्त करने वाली भी रही है क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों का नतीजे तय करने में बड़ा रोल होता है। 2019 में बीजेपी ने हिंदी बेल्ट में 141 सीटों को जीता था। कुल लड़ी गई सीटों का 71% है ये, और यही वजह है कि विधानसभा चुनावों में जीत के बाद बीजेपी के नेता लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दम भर रहे हैं। सुनिए। माननीय मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह जनता ने ऐतिहासिक बहुमत देकर के तीनों प्रदेशों में पूर्ण बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाई है। और ये जो क्रम अभी 2023 के विधानसभा चुनावों से शुरू हुआ है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह से बदस्तूर जारी रहेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के 3री बार प्रधानमंत्री बने, देश की जनता इसका मानस बना चुकी है। और आज मैं आपके सामने पूरी जिम्मेदारी से बात से ये कह रहा हूँ कि अब की बार हम 400 के पार जाने वाले हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनावों की कांग्रेस के लिए करो या मरो वाली स्थिति है और सत्ता का फाइनल पार्टी के लिए आखिरी मौका जैसा है। अभी कांग्रेस की सिर्फ 3 राज्यों हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में ही सरकार है और उत्तर भारत में पार्टी की स्थिति बड़ी कमजोर। हालांकि दक्षिण भारत में वो थोड़ा जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। हिंदी पट्टी में लगभग सफाया होने के बाद कांग्रेस को वोटर्स को लुभाने के नए हथकंडे अपनाने होंगे। बीजेपी मोदी की गारंटी और 4 जाति, महिलाएं, युवा, गरीब और किसान का नारा लगा रही है, जबकि कांग्रेस फ्री स्कीम और जातिगत जनगणना का दांव खेलती हुई नजर आ रही है। जातिगत जनगणना, राहुल पैकेजेस और अडानी के खिलाफ मुहिम का ज्यादा फायदा न देखकर कांग्रेस वापस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की तरफ मुड़ गई है। ये यात्रा जनता से जुड़ने की एक और कोशिश है। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होकर ये 14 राज्यों में होते हुए महाराष्ट्र तक पहुंचेगी और कुल 6200 किलोमीटर का ये सफर 85 जिलों को छुएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे मणिपुर में इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और ये नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। चुनाव अप्रैल-मई में हो सकते हैं और संभव है यात्रा के आखिरी चरण का समय उसी से मिल जाए। कांग्रेस ने अपनी स्थापना दिवस पर नागपुर में हैं तैयार हम नाम की एक बड़ी रैली का आयोजन किया था। इसके अलावा वो लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए राज्य के नेताओं के साथ लगातार सलाह मशविरा भी कर रही है और कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो उस समय भी कहा गया था हम यात्रा करेंगे। तो ये यात्रा जो है पूरे तरीके से लोगों से जनसंपर्क यात्रा के साथ साथ अन्याय अत्याचार के खिलाफ है, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है और जनता को जो वास्तविकता है उसकी जानकारी देने के लिए है। ये पदयात्रा नहीं होगी, ये
बस से जाएंगे, लेकिन जो शहर और कस्बे होंगे वहाँ 5-5, 10-10 किलोमीटर वो पैदल चलेंगे। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग कांग्रेस के रणनीतिकारों की एक और परीक्षा होगी तब। और बड़ा सवाल अब यह है कि अंदरूनी रिश्तों में अस्पष्टता के बीच कांग्रेस कैसे गठबंधन को मजबूत करेगी और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई-एम, केरल में वामपंथी दलों और पंजाब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ सीटों का समझौता करेगी कैसे। इसी बीच टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन के प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रस्तावित करके विपक्षियों को दुविधा में डाल दिया है, ये जानते हुए कि सबसे पुरानी पार्टी सामूहिक नेतृत्व के पक्ष में है। नेतृत्व के मुद्दे के साथ एक सामान्य न्यूनतम एजेंडा और सीट बंटवारे का अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। इंडिया गठबंधन वर्तमान में बिखरा हुआ दिखता है और जबकि बीजेपी का मकसद है क्लियर। बीजेपी ने 2024 के चुनाव के लिए मोदी को एकमात्र चेहरा बना दिया है और विपक्ष को ये चुनौती दी है कि वो अपना पीएम उम्मीदवार बताएं ताकि चुनाव मोदी बनाम कौन बनकर रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि वो मैं नहीं हम के नारे के साथ चुनावों में जाएगी और एक सामूहिक नेतृत्व को पेश करेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि बिना नेता वाला विपक्षी गठबंधन मोदी के रथ को रोक पाएगा या नहीं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। राज्यों में न्याय यात्रा को मिलने वाले रिस्पॉन्स से ये तय हो सकता है कि उनकी भविष्य की रणनीति क्या होगी। चुनाव आज तक।